कृषि विभाग द्वारा कन्या महाविद्यालय में नव वर्ष पर प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को 10वीं सम्मान निधि योजना देने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को ऑनलाइन के माध्यम से प्रधानमंत्री और देश के विभिन्न प्रदेशों की उन्नत और जैविक खेती के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि उप कृषि निदेशक अनिल सहरावत द्वारा की गई। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान द्वारा जब से रासायनिक खेती की जाने लगी है तब से बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है, क्योंकि रासायनिक खाद का फसलों में संतुलित मात्रा में प्रयोग नहीं किया जा रहा। किसान अधिक फसल लेने के उद्देश्य से रासायनिक खाद की मात्रा का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि फसल के लिए संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करना चाहिए। फसलों में जैविक खाद का प्रयोग करके हम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण हम जैविक खेती करने से कतराते हैं। रासायनिक खेती करने से किसानों के कीट मित्र नष्ट हो जाते हैं और जमीन भी जहरीली बन रही है, जिसका प्रत्येक जीव को बीमारी के रूप में खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उपमंडल कृषि अधिकारी संदीप वर्मा ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने के लिए हमें खेतों में जैविक खाद को अपनाना होगा, तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। जैविक खेती के लिए हमें अपनी पुरानी विधियों पर चलकर फसलों और जमीन को ताकत प्रदान करनी होगी। कार्यक्रम में इफ्को के जिला प्रबंधक अशोक कुमार ने कहा कि नैना यूरिया का फसलों में संतुलित मात्रा में प्रयोग करने से फसलों को ताकत मिलती है और खाद्यान्न भी जहरीला नहीं होता। इसलिए धीरे धीरे रासायनिक खाद का प्रयोग कम करके जैविक खेती की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में कृषि से संबंधित किसानों से 5 प्रश्न पूछे गए, जिनमें 5 किसानों द्वारा प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए। उप कृषि निदेशक द्वारा 5 किसानों को उपहार भेंट किया गया। इस मौके पर खंड कृषि अधिकारी रविंद्र दहिया, डॉक्टर संदीप मलिक, डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर दीपक धीमान, अंकित, अंजू बाला, दीपक कुमार, अनिरुद्ध आदि मौजूद रहे। देखिए, आज जो प्रोग्राम था ये मेनली आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो है 10वीं किस्त जो है प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रांसफ़र की है किसानों के खाते में। उसके उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था ताकि किसान भाई जागरूक हो सके इस स्कीम के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ उठा सके। इसके अलावा जो हमारा आज का संदेश था प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, वो दूसरा संदेश ये था कि आपने जो है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना है, आपने जैविक खेती की तरफ जाना है। हमारी ज़मीन ख़राब होती जा रही है, हम ज़्यादा यूरिया डाल रहे हैं, ज़्यादा DAP डाल रहे हैं, ज़्यादा हम कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे जो है ना ज़मीन की गुणवत्ता घटती जा रही है। हमारे जो मित्र कीट हैं, एक 2 तरह के कीट होते हैं, एक शत्रु कीट होते हैं, एक मित्र कीट होते हैं। तो हमारे जो शत्रु कीटों के साथ साथ ज़्यादा कीटनाशकों का स्प्रे करने से मित्र कीट भी हमारे ख़त्म हो रहे हैं। तो हमें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए निश्चित तौर पर जैविक खेती की तरफ जाना ही पड़ेगा, ताकि हम अपने प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करके बढ़िया गुणवत्ता वाली और उचित पैदावार वाली उपज ले सकें। जो तीसरा था हमारा वो प्रोग्राम, जो हमारा मकसद था ये किसान सभा बुलाने का, वो था नैनो यूरिया का प्रचार करना। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।